श्रोताओ, आज का विषय आप तक फेसबुक के माध्यम से पेज से हमारे पहुंच चुका है और जो हमें लाइव सुन रहे हैं उन्हें हम बता दें, आज कुछ हम ऐसे गाने बजा रहे हैं आपके लिए जिन गानों में दूसरे देश के शहरों का नाम है या दूसरे जो विदेशी देश हैं उनका जिक्र है। मतलब गानों में उन्हें कहा गया है, बोला गया है, गाया गया है और फिल्माया भी कई गानों को गया है। चलिए, लेकिन फिलहाल एक ऐसे गाने के साथ शुरुआत करते हैं जो जैसे ही हम कहते हैं कि देशों का नाम अगर गानों में है तो कौन सा हो सकता है, तो वो आपके जहन में सबसे पहले आता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किस फिल्म के गीत की बात कर रहा हूँ। आपको फिल्म का नाम बताना है, आपको ये भी बताना है कि ये गीत लिखा किसने है, ठीक है, और फिल्माया किस पर गया है, किस अभिनेता पर, ये भी आपको बताना है। 3 प्रश्न एक साथ। चलिए, आप समझ जाएंगे बड़ी ही आसानी के साथ। फिलहाल एक जो कमेंट हम तक पहुंचा है, इसमें हमारी साथी लिखती हैं कि गीतों के रचयिता के लिए 2 चीज़ बड़ी अहम होती है, पहली प्रेरणा और दूसरा उचित शब्द। कोई कोई गीत तब और भी खूबसूरत बन जाता है जब उस गीत की शब्दावली कुछ अलग हो, हटकर हो। गीत में किसी भी भाषा का प्रयोग हो और शहर कोई भी हो, बस उसमें जज्बात की जो है चाशनी भरपूर होनी चाहिए। हर गीत की भाषा का असर मन पर बड़ी मौलिक रूप से छाप छोड़ता है। शब्दों का चयन ही गीत की असली ताकत है। बहुत ही खूब लिखा है आपने और आज के विषय को आपने विस्तारित कर दिया, इसलिए मैंने शुरू में ही आपके इस कमेंट को पढ़ा है। आपको बधाइयाँ और हमारे उन तमाम साथियों को भी जो आज के विषय को हम पसंद कर रहे हैं और इनके साथ साथ गीतों का आनंद लेने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ हैं। ये गीत जो है बहुत सारे देशों की बात जैसे कि हम अपने जीवन में करते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अपने देश में की भी होती है और दूसरे देशों की भी होती है, लेकिन जज्बात हमेशा हमारे अपने ही होते हैं। दिल हमेशा जो है हिंदुस्तानी ही होता है। तो चलिए इस गीत को सुनिए, इसका आनंद लीजिए, साथ ही साथ जो प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं उनका जवाब भी हमें लिखकर तुरंत भेजिए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। होंगे राजे
राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। श्री 420 इस फिल्म का गीत है, और आपको पता है आप इस गीत को बहुत प्यार भी करते हैं, हमेशा सुनते हैं और गुनगुनाते भी होंगे निश्चित रूप से। मुकेश और साथियों का गाया ये गीत था, जिसे लिखा शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्माया गया था राज कपूर साहब पर। ऐसा हमारे साथियों ने हमें जवाब दिया है, लिखा है। अच्छा, एक हमारे साथी हैं, आप लिखते हैं हिंदी फिल्मों में विदेशी लोकेशन को बेहद खूबसूरती के साथ फिल्मों में दिखाया जाता है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जहां अनेक बार फिल्मी गानों की शूटिंग विदेशों में ऐसी जगह की जाती है जहां उस जगह का नाम फिल्म का मुख्य आकर्षण होता है। अनेक गाने हैं जिनमें विदेशी शहरों को दिखाया गया है, और ख़ास बात यह है कि गीतों में जो है विदेशी जो शहर हैं उनका नाम और देशों का नाम जो है आज के इस कार्यक्रम की खासियत है। चलिए जुड़े रहिए। कई हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सारे गीत हैं ऐसे, कुछ याद आ रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहे। तो इन 1 घंटों में हम कोशिश करेंगे कि कुछ आपकी याद की, कुछ हमारी याद के, जो एक लिस्ट हमने बनाई है, जो चुनिंदा गाने हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, उसका जो है आनंद आप ले। हमारी एक और साथी हैं, आप लिखते हैं हिंदी फिल्म जगत में कई विदेशी जो फिल्में हैं विदेशों में बनाई गई हैं, उसके सीन्स हैं। बहुत सी फिल्मों के नाम विदेशी भी हैं, जैसे नाइट इन लंदन, एन इवनिंग इन पेरिस, लव इन टोक्यो आदि। इस तरह का बिल्कुल सही कहा है आपने। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम तो हम आपको बता देते हैं, एन इवनिंग इन पेरिस। जब पेरिस की हम बात करते हैं तो पेरिस में हमें एकदम आईफिल टावर जो है, आईफिल टावर वो दिखने लगता है, याद आ जाता है, और उसे हम आकर्षक मानते हैं, और वो है भी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, सबसे घनी आबादी वाला शहर है ये। 17वीं शताब्दी के बाद से पेरिस वित्त, कूटनीति, वाणिज्य, फैशन, कला, पाक कला, विज्ञान और कला की दुनिया के प्रमुख केंद्रों में से एक हमेशा से रहा है। हाँ, लेकिन एक बात यह भी है, 2018 के एक सर्वे के अनुसार पेरिस दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर है। तो ये गीत भी बहुत महंगा है, बहुत मूल्यवान है, और जिसे हम हमेशा सुनते और सुनाते रहते हैं। तो आपको बताना है ये फिल्माया किस अभिनेता पर है, ये गीत जो फिल्माया गया है, और इस गीत को लिखा किस गीतकार ने है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, एन इवनिंग इन पेरिस। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, एन इवनिंग इन पेरिस। ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख मिचोली। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली,
मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris। हाथों में हाथों को डाले फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। हाथों में हाथों को डाले फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris, an evening in Paris, an evening in Paris। एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म में जो ये गाना था ये लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का था, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और ये गीत फिल्माया गया था बिल्कुल सबके चहेते जो कलाकार रहे हैं शम्मी कपूर, उन पर। हाँ, ये ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि जब हम अपने शहर को छोड़कर, गांव को छोड़कर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे क्षेत्र, किसी दूसरे प्रदेश में, हम अपने ही देश में जब घूमते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं, खूबसूरती देखते हैं, निहारते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है कि अगर हम इसे पूरा घूमें तो इसकी जैसी खूबसूरती पूरी दुनिया में कहीं हमें नहीं मिलेगी। बावजूद इसके अगर हम किसी दूसरे देश भी जाते हैं या वहाँ जाने का हमें मौका मिलता है तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों को और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसे हम देख पाते हैं। ऐसे ही देखें, हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं, आज के इस खूबसूरत थीम के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताने में खुशी हो रही है कि दीपावली त्यौहार के बाद हमारे रिश्तेदार और हम सब पेरिस और अन्य शहर घूमने जाने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिलने वाला है। क्या बात है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे भी हम गीतों के माध्यम से पूरी दुनिया की सैर फिलहाल तो कर ही रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, आपका लिखना है कि फिर आ गया बड़ी ही प्यारी डिफ़िकल्ट थीम के साथ। वैसे भी आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया श्रिंक हो गई है, साथ ही इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंसान से बात हो जाती है।
और रहे हैं हमारे एक साथी। आप लिखते हैं कि हमारी हिंदी सिनेमा में काफ़ी ऐसे निर्देशक हुए हैं जिन्होंने विदेशी लोकेशन पर हिंदी फिल्मों को शूट किया है और दर्शकों ने उसे खूब पसंद किया है, जैसे रामानंद सागर साहब की फिल्म 1968 की आंखें, शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित 1967 की प्रदर्शित एन इवनिंग इन पेरिस जो अभी हमने गीत सुना, प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1966 में प्रदर्शित लव इन टोक्यो और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित 1995 में प्रदर्शित दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उल्लेखनीय आप मानते हैं, और बिल्कुल ये उल्लेखनीय है ही। अब जो मैं गीत सुनाने जा रहा हूँ ये पुराना गीत है और टेलीफोन पर बातचीत करते हुए है। आपको जो गायक हैं और गायिका हैं उन दोनों का नाम आपको बताना है और फिल्म का नाम भी बता दीजिएगा। मैं गीतकार का नाम बताता हूँ। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है और सी रामचंद्र ने इसे संगीतबद्ध किया है। और इस गीत में रंगून की बात है। रंगून यानी यांगून, जिसे पहले रंगून के नाम से जाना जाता था। म्यांमार बर्मा, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, अब म्यांमार हो गया। उसकी जो सबसे बड़ा शहर है ये। ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला, आधुनिक गगनचुंबी इमारतों और सोने के पानी चढ़ा बौद्ध पैगोडा का मिश्रण इसके क्षितिज को परिभाषित करता है। इसका प्रसिद्ध श्वेडागोन पाया, एक विशाल झिलमिलाता शिवालय परिसर, वार्षिक हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। शहर के अन्य उल्लेखनीय धार्मिक स्थलों में बोटाटांग और खुले पैगोडा शामिल हैं। दोनों में बौद्ध अवशेष हैं। फिलहाल बात रंगून की। हेलो, हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई हो,
अज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। अज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया के रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। पतंगा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में। अब रंगून के बाद चलिए सैर करते हैं। बिल्कुल ये देश है जापान। जापान पूर्वी एशिया का एक द्वीपीय देश है। ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और पश्चिम में जापान के सागर से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर में ओखोटेस्क सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक ये फैला हुआ है। जाहिर है जापान की बात तो हमने कर ली। अब इस फिल्म के जो संगीतकार हैं उनकी बात हम करना चाहते हैं। मतलब आप हमें ये बताइए कि ये जो गीत आप तक पहुंचने वाला है, फिल्म का नाम क्या है और इस फिल्म के इस गीत के संगीतकार कौन हैं। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और लिखा है शैलेंद्र ने। जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। ले गई दिल, गुड़िया जापान की, ले गई दिल, गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। शहर मस्ताना, जिसका अंदाज मशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज मशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ले गई दिल, गुड़िया जापान की, ले गई दिल, गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान
गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, जापान लव इन टोक्यो। नाचे हर मोड़ पे जवानी, कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी अदा में जिंदगानी, नाचे हर मोड़ पे जवानी, कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी अदा में जिंदगानी, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, जापान लव इन टोक्यो, जापान लव इन टोक्यो। लव इन टोक्यो, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसे लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का था। टोक्यो जापान की व्यस्त राजधानी है। नियोन लिट यानी कि नियन प्रकाश वाली गगनचुंबी इमारतों से लेकर ऐतिहासिक मंदिरों तक अल्ट्रा मॉडर्न और पारंपरिकता का जो अनूठा संगम है वो टोक्यो में देखने को मिलता है। भव्य मीजी शिंतो श्राइन अपने विशाल द्वार और आसपास की लकड़ियों के लिए जाना जाता है। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं बहुत सारे गीत विदेशों में फिल्माए गए हैं जो एक से बढ़कर एक सुपरहिट रहे हैं। बहुत लोग भारत में हैं जो आज तक विदेशी धरती पर नहीं गए हैं, वहाँ पैर नहीं रखा, लेकिन फिल्मी दुनिया ने उन्हें सिनेमा के माध्यम से विदेशों की जो है सैर कराई है। हमें उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, और आपका जो शुक्रिया है आपकी बात से और उनके जो गीत बनाए हुए हैं उन पर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके ज़रिए हो ही रहा है। फिलहाल अब जो है एक गीत है, फिल्म का नाम आपको बताना है। वजह यह है कि वो शायद हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं उन्हें नहीं पता होगा कि ये कौन सी फिल्म का गाना है, ठीक है, और आपको गीतकार का नाम भी बताना है। लेकिन उसके पहले हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि यहाँ पर जो एक ऐसा गीत भी है जो बिना टिकट के पूरी दुनिया की जो सैर करा देता है, उसमें शहरों के नाम भी हैं, देशों के नाम भी हैं। वो जो है हमें सजेस्ट किया है उन्होंने और सुझाव दिया है, और वो गीत भी आप तक पहुंचने वाला है। फिलहाल इस गीत को हम सुनते हैं जो लंदन पर है। जी हाँ, लंदन जो है इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम की जो है वो राजधानी है। एक 21वीं सदी का शहर जिसका इतिहास रोमन काल तक फैला हुआ है। इसके केंद्र में संसद के भव्य सदन, प्रतिष्ठित बिग बैन, क्लॉक टावर, वेस्टमिंस्टर एब्बे, ब्रिटिश साम्राज्य के राज्याभिषेक की जगह जो है ये, थेम्स नदी के उस पार लंदन आई ऑब्जर्वेशन व्हील, साउथ बैंक सांस्कृतिक परिसर और पूरे शहर के मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करता है। और ये गीत लंदन को बड़े ही सुरीले ढंग से पेश करता है। London,
कहानी है, जन्नत की निशानी है, नगमों की जवानी है, दिलकश है, सुहानी है, नाइट इन लंदन, नाइट इन लंदन, नाइट इन लंदन। सितारों के बिना रोशन है, रंगी है रात ये, इसकी बहार इस पे निसार, भरी जवानी के दिन। जी हाँ, ये थी फिल्म नाइट इन लंदन। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आज की कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम ऐसे नगमे सुन रहे हैं जिन नगमों में ही विदेशी शहरों के और देश के नाम हैं। और हमारे जो हमने पूछा था प्रश्न, उसके अलावा भी हमारे साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने बताया है कि ये गाना जो है माला सिन्हा और विश्वजीत पर जो है फिल्माया गया था। और बिल्कुल सही बताया है आपने, लंदन की गलियों में, शहरों में, बिल्कुल। और अब एक और है अलबेला शहर, और ये शहर है सिंगापुर। फिल्म का नाम आपको बताना है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इस गीत को गाया किसने है, किस गायक ने गाया है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। आधिकारिक तौर पर सिंगापुर गणराज्य समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में एक संप्रभु द्वीप शहर राज्य है। ये भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग डिग्री अक्षांश 137 किलोमीटर और 85 मील के करीब है ये। अच्छा, ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला शहर है ये। बहुसांस्कृतिक आबादी के साथ और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करने की आवश्यकता को पहचानते हुए सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, मलय, मंदारिन और तमिल। अंग्रेजी लिंगुआ जो है फ्रैंका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बड़ा ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं। आपको गायक पहचानना है और फिल्म का नाम आपको बतलाना है। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला।
शहर ये दिल वालों का, हमारे जैसे मत वालों का। गले मिले सब यहाँ पे आकर, नहीं भेद गोरे कालों का। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। ये मुस्कुराती नटखट गुड़ियाँ, ये हुस्न वाली मीठी छुरियाँ, जरा देर को सब चकराए, कहाँ से आई इतनी परियाँ। नमस्ते। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। सिंगापुर, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में। गीत शैलेंद्र ने लिखा था और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे एक साथी ने ऑब्जर्व किया कि आज जो इतने गीत हम यहाँ पर बजा रहे हैं, उसमें अधिकांश गीतों के जो गीतकार हैं वो शैलेंद्र हैं, ऐसा आपने लिखा है। अच्छा, एक और हमारे साथी हैं, आप लिखते हैं 1964 की फिल्म संगम सबसे पहले विदेशों में शूट की गई थी और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे राज कपूर। और राज कपूर में एक और फिल्म जो है विदेश में शूट की गई थी उनकी। फिल्म का नाम इन्होंने लिखा तो है यहाँ पर, लेकिन मैं वो गीत यहाँ पर आपके लिए प्ले कर रहा हूँ तो आपको फिल्म का नाम बताना पड़ेगा, इसलिए मैं ये इनका लिखा हुआ नाम मैं आपको पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। और मुकेश जी ने एक गीत गाया था, जोशे जवानी हाय रे आए। और $8 में पूरी दुनिया को घूमने की जो बात है वो इसमें है और पूरे शहरों का, देशों का जिक्र भी बड़े ही सुरीले ढंग से इसमें किया गया है। फिल्म का नाम आपको बताना है और गीतकार का नाम भी आपको बताना है। मेरी मुस्कुराहट से आप समझ गए होंगे कि कौन गीतकार हो सकते हैं। फिलहाल इस गीत को सुनिए। इंसान से प्यार कर लो, दुनिया की सैर 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 कर लो। इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। around the world in $8, around the world in $8, around
है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। लॉस एंजलिस भड़कीला, जहाँ हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. कटोना मिट्टी को बनाया सोना, ये वाशिंगटन अलबेला न्यूयॉर्क शहर का मेला। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. लंदन की दौड़ दीवानी, पेरिस की शाम मस्तानी, कुदरत के ये खेल निराले जरा देख ले देखने वाले। बर्लिन का बदलता चेहरा और रोम का रंग सुनहरा, वेनिस में नाव की तैरें ये गीत गाती हुई लहरें। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. दुनिया की सैर बड़े ही संगीतमय ढंग से इस गीत ने हमें करवा दी है, और वो भी बिना टिकट के। यहाँ तो हम सोच रहे थे कि $8 इतना कम, वो भी उस वक्त पर भी था बहुत कम, अभी भी बहुत कम है। लेकिन हम तो जो है बिना टिकट के ही पूरे शहरों की, विदेशी शहरों की, विदेशी देशों की जो है सैर कर रहे हैं गीतों के माध्यम से। और अब जो है एक गीत हमें चाइना के बारे में बताने वाला है, जापान के बारे में बताने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का था। इसे मुकेश और शारदा ने गाया था। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का था। अब जब हम चीन की बात कर रहे हैं तो चीन आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पूर्वी एशिया का एक देश, 1.4 अरब से अधिक की आबादी, इसे दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश बनाता है। 14 देशों की सीमा में फैला हुआ है। रूस के बाद दुनिया के किसी भी देश का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और जहाँ तक हम जापान की बात कर रहे थे तो उत्तर में ओखोटस्क सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक ये फैला हुआ है। तो चीन सागर से कन्फ्यूज़न इस गीत को भी हो गया है। आपको फिल्म का नाम बताना है और ये गाना जो है
किस अभिनेता पर फिल्माया गया है उनका नाम भी आपको बताना है। वैसे मैं बता दूं कि इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने और लिखा है मजरूह ने। फिल्म का नाम आपको बताना है और किस अभिनेता पर फिल्माया गया है ये बताना है, क्योंकि ये बात तो जापान जाने की कर रहे हैं लेकिन पहुंच जाते हैं चीन। हम थे वो थी हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने प्यार हो गया। खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा क्या क्या कह डाला आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। फूटे बुलबुल्ले दो नैना फड़के, उसने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, जैसे कहती हो सुन रे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक 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 धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। थोड़ा सा लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, हा फिर उसका पल्लू बनके उसका दांत, धीरे धीरे मैंने खींचा, हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, हा हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने प्यार हो गया। ये मस्ती भरा नगमा था फिल्म चलती का नाम गाड़ी का, और इसे संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने, और ये गीत फिल्माया गया था किशोर कुमार, अनूप कुमार और मोहन चोटी पर। अब हम थोड़ी अगल बगल के देशों की जो है सैर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे एक साथी ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ जो है काठमांडू गए थे, जो बिहार जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से 340 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक फिल्म की शूटिंग भी वहाँ पर इन्होंने देखी और एक नया अनुभव अपने साथ ही लेकर आए जो हमेशा इनके साथ रहता है। और अब जो गीत है ये बात लाहौर की कर रहा है, लाहौर तक हमें ले जा रहा है। पाकिस्तान के जो पंजाब की राजधानी है, कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, साथ ही ये दुनिया का 26वां सबसे बड़ा शहर है।
पाकिस्तान का ये शहर वहाँ का सबसे धनी शहरों में से एक है। और अब आपको ये बताना है ये गाना किस अभिनेता पर जो है फिल्माया गया है और इसे हमने किस फिल्म से लिया है। निकला ओ गड्डी लेके गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। पे वो मुटियार मिली, हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। वो एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। गदर एक प्रेम कथा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। ये गीत फिल्माया गया था अभिनेता सनी देओल पर और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत उत्तम सिंह का था और उदित नारायण और साथियों ने इस गीत को गाया था। अब हम बात करने जा रहे हैं मैनहट्टन, न्यूयॉर्क का एक शहर जो 5 नगरों में सबसे घनी आबादी वाला ये शहर है। ये ज़्यादातर मैनहट्टन द्वीप से बना है जो हडसन, पूर्व और हार्लेम नदियों से घिरा हुआ है। दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्रों में ये बिग एप्पल का दिल है। इसके प्रतिष्ठित स्थानों में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, नियॉन लाइट, टाइम्स स्क्वायर और ब्रॉडवे के थिएटर जैसी गगनचुंबी इमारतें शामिल हैं। आपको बताना है ये
किस फिल्म का गीत है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इसे क्लिंटन सेरेजो और बियांका गोम्स ने गाया है। आप देखेंगे कि गीत के पहले बातचीत में एक अभिनेत्री की आवाज़ भी है। उस अभिनेत्री की आवाज़ भी आपको पहचाननी है, फिल्म का नाम भी आपको बताना है। न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था। शशि, वो मैनहट्टन है। मैनहट्टन। मैन आदमी, हैट टोपी, और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी? टैन मतलब वो धूप की छाप। आदमी टोपी धूप की छाप। मैनहट्टन, मैनहट्टन, जन्नत तक है बाप रे बाप। मैनहट्टन, मैनहट्टन, अंबर को छूता जहां है, चलता फिरता सपना है। पल पल चलती है ये राहें, रुकती कब कहाँ है। मैनहट्टन, 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 अचरज से मुलाकातें। इंग्लिश विंग्लिश, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और जो आवाज़ हमने पहचानने की बात कही थी आपने बिल्कुल सही पहचानी है, श्रीदेवी की वो आवाज़ थी। और अब तमाम शहरों के बारे में हमने बताया, उसकी खासियतों के बारे में बताया। अगर हम अपने देश की जब बात करते हैं तो उसके बारे में क्या कहते हैं? उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं हम कि हमारा अपना अपना जो शहर, अपना गांव और हमारा जो देश है वो सारे जहां से अच्छा है।